हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए प्लॉट लेके आया हूँ उसका साइज़ है 20 फीट बाई 60 फीट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का प्लान। फ्रेंड्स, ये हमारा उत्तर दिशा की तरफ का वन साइड ओपन प्लॉट है। इस घर का जो मुख है, इस जो प्लॉट का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ है और इसके बाहर की तरफ हमारी रोड है। तो ये इसका जो इस घर का जो चौड़ाई है वो 20 फीट है और जो इसका जो लंबाई है वो 60 फीट है, 60 फीट है। मतलब ये प्लान 20 फीट बाई 60 फीट का है। तो ये 1200 स्क्वायर फीट का ये प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके प्लान के डिटेल्स। तो इस घर का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ है। तो चलिए, यहाँ से हमारी जो कार है वो हमारी कार पोर्च के अंदर जाती है। कार पोर्च का जो एरिया जो साइज़ है वो 15 फीट बाई 9 फीट 5 इंच है। तो इसमें हमारी जो कार है बहुत आसानी से पार्क हो जाएगी। और यहाँ पे एक स्लाइडिंग गेट डिज़ाइन किया है जिससे हमारी जो स्लाइडिंग डोर होती है वो स्लाइड हो जाएगी और यहाँ पे हमारी कार हमारे घर के अंदर चली जाएगी। तो इसी के जस्ट राइट साइड पे यहाँ पे एक ग्रीन एरिया डिज़ाइन किया है जिसका साइज़ है 10 फीट बाई 9 फीट 9 इंच। तो ये आप जो देख रहे हैं वो ये ग्रीन एरिया है। तो इसमें हम गार्डनिंग जो भी करना चाहें तो गार्डनिंग कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसमें बैठने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक बालकनी प्रोजेक्शन दिखा रखा है जिसका साइज़ है 2 फीट 6 इंच यहाँ पे और 3 फीट 6 इंच यहाँ पे है। तो अभी ये घर के एलिवेशन के लिए काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन है। और ये अभी इससे आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक गेस्ट रूम डिज़ाइन किया है। तो हम चाहें तो इधर से ही हम अपने गेस्ट को लेके गेस्ट रूम में जा सकते हैं। तो गेस्ट रूम का जो साइज़ है वो ये है। इसका जो साइज़ है 9 फीट इसका जो चौड़ाई है और 10 फीट 6 इंच इसका लंबाई है। तो इसमें जाने के लिए 3 फीट का यहाँ पे एक डोर डिज़ाइन किया है और यहाँ पे एक विंडो डिज़ाइन किया है जो कि खिड़की है। इसका जो साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट का ये विंडो है जो हमारे ग्रीन एरिया वाले पोर्शन में ओपन होता है। तो यहाँ से हमारी जो नेचुरल लाइट है वो हमारे गेस्ट रूम में जाएगी। तो अभी आ जाते हैं इधर से, यहाँ पे भी एक डोर डिज़ाइन किया है गेस्ट रूम में जो कि हमारे घर के अंदर ओपन होता है। तो इसका भी साइज़ है 3 फीट बाई 7 फीट। तो इससे हम अपने घर के अंदर इस दरवाजे से भी जा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे अपने मेन डोर की। तो जो कार पार्किंग एरिया के बाद से मैंने यहाँ पे एक मेन डोर डिज़ाइन किया है। जो मुख्य दरवाज़ा है उसका साइज़ है 4 फीट इसका चौड़ाई है और 7 फीट इसका लंबाई है। तो यहाँ से होते हुए हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हमको पैसेज मिलता है जो कि हमारे घर के अंदर का जो 4 फीट का यहाँ पे 4 फीट का यहाँ पे पैसेज मिलता है। तो इसी के जस्ट लेफ्ट साइड पे एक पूजा रूम डिज़ाइन किया है। पूजा रूम का जो साइज़ है 5 फीट 6 इंच और इस डायरेक्शन में 4 फीट 8 इंच है। तो इसमें जाने के लिए यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक ओपन स्पेस दे रखा है जिससे हम चाहें तो यहाँ पे डोर लगा सकते हैं। वैसे हम जनरली अपने पूजा रूम को ओपन ही रखते हैं। तो यहाँ पे एक विंडो डिज़ाइन किया है जो कि इस वाली वॉल पे है। तो इसका साइज़ है 3 फीट बाई 4 फीट। तो जिससे हमारी जो नेचुरल लाइट है वो हमारे पूजा रूम में भी आएगी। तो अभी हम आ जाते हैं पैसेज से घर के अंदर जाते हैं। तो सीधे हम एंटर करते हैं अपने डाइनिंग एरिया में। लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। तो इससे पहले ही यहाँ पे एक स्टेयर केस डिज़ाइन किया है। लिविंग एंड डाइनिंग एरिया की बात अभी मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं स्टेयर केस की बात आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो इसका जो चौड़ाई है वो 3 फीट चौड़ा ये स्टेयर केस है। जो एक स्टेप जो है वो 3 फीट चौड़ा है। तो यहाँ से हम अप होते हुए ये हमारी मिड लैंडिंग होगी और मिड लैंडिंग से होते हुए हम अपनी फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। तो इसका जो ट्रेड है वो 9 इंच का है जिस पर हम अपना पैर रखते हैं और जो इसका राइजर है वो 7 इंच का है। तो अभी आ जाते हैं अपने लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। तो ये हमारा काफ़ी बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। इसका साइज़ है 13 फीट 10 इंच जो इसका लंबाई है, लेंथ है, और इसका चौड़ाई है 9 फीट 6 इंच। तो ये काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया है। तो इसमें मैंने यहाँ पे कुछ सोफे प्लेस कर रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी और चीज़ों को इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी प्लेस कर रखा है जिस पर एक साथ बैठ के 5 से 6 लोग खाना खा सकते हैं। तो इसी के जस्ट राइट साइड पे यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन किया है। क्योंकि ये कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम है तो इस गेस्ट रूम से भी जाके इसको यहाँ से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है 8 फीट 7 इंच इसका जो लंबाई है, लेंथ है, और जो इसका चौड़ाई है वो 6 फीट है। तो यहाँ पे इसके वेंटिलेशन के लिए एक 2 फीट बाई 2 फीट का यहाँ पे वेंटिलेशन डिज़ाइन किया है जिससे जो भी हमारी बदबू होगी तो यहाँ से हमारी स्टेयर केस से होते हुए बाहर की तरफ चली जाएगी। तो अभी आ जाते हैं यहाँ से, इसमें जाने के लिए 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे डोर डिज़ाइन किया है जो कि हम यहाँ पे अपना दरवाज़ा लगाएंगे।
तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे एक आर्क डिज़ाइन किया है 3 फीट चौड़ा, 3 फीट आर्क से हम अपने किचन के अंदर जाते हैं। तो ये हमारा ओपन किचन है। तो ये जो किचन का जो साइज़ है वो 12 फीट 6 इंच है, जो इसका लंबाई है, और इसका चौड़ाई है 8 फीट 1 इंच। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा किचन है। तो इधर से ही ये हमारा ओपन किचन है। ये इधर हम कुछ भी यहाँ पे एक आर्क डिज़ाइन किया है, इसके बारे में मैं अभी आर्क का एलिवेशन आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन बेडरूम डिज़ाइन किया है, जिसमें जाने के लिए 3 फीट चौड़ा यहाँ पे एक डोर डिज़ाइन किया है, जिससे हम अपने कॉमन बेडरूम में जाएंगे। तो कॉमन बेडरूम का जो साइज़ है 12 फीट 6 इंच इसका लंबाई है और 10 फीट इसका चौड़ाई है। तो ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम है दोस्तों। तो यहाँ पे एक विंडो डिज़ाइन किया है, जो कि इस वाली वॉल पे है, जो कि हमारे किचन वाली वॉल पे है। तो इसका जो साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट। तो ये काफ़ी बड़ा विंडो है, जिससे हमको हमारे घर के अंदर लाइट जाएगी। अभी आ जाते हैं आगे, किचन से आगे जाते हैं। तो यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम डिज़ाइन किया है। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो 13 फीट 5 इंच है। इसका जो लेंथ है, लंबाई है, और इसका जो चौड़ाई है वो 10 फीट है। तो ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम है दोस्तों। तो यहाँ पे एक साफ्ट जो डिज़ाइन किया है, साफ्ट, ये काफ़ी बड़ा साफ्ट डिज़ाइन किया है, जिससे हमारे जो किचन के अंदर जो हमारे लाइट के लिए यहाँ पे मैंने साफ्ट वाली वॉल पे एक 4 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो डिज़ाइन किया है, जिससे हमारे साफ्ट क्या है कि हमारे जो छत होती है उसमें ओपन रहता है। तो उधर से हमारी जो नेचुरल लाइट है वो हमारे किचन के अंदर आएगी, और किचन से ही हमारे कॉमन बेडरूम में भी जाएगी। तो यहाँ पे एक विंडो डिज़ाइन किया है, जो कि हमारे जैसे हम मास्टर बेडरूम के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे एक 3 फीट बाई 7 फीट का एक डोर डिज़ाइन किया है, जिससे हम अपने मास्टर बेडरूम में जाएंगे। तो यहाँ पे एक विंडो डिज़ाइन किया है, जिसका साइज़ है 3 फीट बाई 4 फीट। तो 3 फीट इसका चौड़ा यहाँ पे एक विंडो है इस वाली वॉल पे। तो हमारी जो नेचुरल लाइट है वो हमारे मास्टर बेडरूम में इस हिसाब से होते हुए ये हमारे मास्टर बेडरूम में आएगी। तो मेरी इस मास्टर बेडरूम की खास बात यह है कि मैंने एक टॉयलेट एंड बाथरूम सेपरेट डिज़ाइन किया है। तो इसका जो लंबाई है वो 5 फीट है, 5 फीट इसका लेंथ है, और चौड़ाई इसका 4 फीट 8 इंच है। तो यहाँ पे कंबाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम है, जो कि इस मास्टर बेडरूम के लिए है। तो इसमें जाने के लिए यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक डोर डिज़ाइन किया है, जिससे हम अपने टॉयलेट एंड बाथरूम में जाएंगे। तो यहाँ पे एक वेंटिलेशन डिज़ाइन किया है, जो कि इस टॉयलेट एंड बाथरूम के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है 2 फीट बाई 2 फीट। तो जिससे जो भी हमारी बदबू होगी वो इस साफ से होते हुए बाहर की तरफ चली जाएगी दोस्तों। तो अभी बात कर लेते हैं वॉल साइजेस की और कॉलम पोजीशन की। तो हमारी जो प्लॉट है वो हमारा अदर्स प्लॉट है, मतलब पीछे की तरफ हमारा दूसरों की प्रॉपर्टी है, और राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी दूसरों की प्रॉपर्टी है। तो इसमें मैंने ये जो वॉल डिज़ाइन किया है वो 9 इंच की वॉल इसमें डिज़ाइन किया है। 9 इंच की इसमें वॉल्स हैं, जो कि हमारी बाहर की हमारी जो दीवारें हैं वो 9 इंचेस की हैं। और जो हमारे घर के अंदर की जो दीवारें, जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, जो पार्टीशन वॉल है, वो 5 इंचेस की डिज़ाइन की हुई है दोस्तों। तो अभी इसमें जो बात करते हैं, ये कॉलम्स है, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये कॉलम है, जो पिलर्स बोलते हैं हमारे उधर। पिलर्स हैं, खंबे हैं। इनका जो साइज़ है 9 इंच बाई 9 इंच का, यहाँ पे 2 कॉलम्स यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं, और 3 कॉलम इस वाली वॉल पे भी डिज़ाइन किए हैं, तो जिनका साइज़ है 9 इंच बाई 9 इंच। इन सारे कॉलम्स पे हमारी बीम टाई कर जाएगी, बीम आ जाएगी इस पर। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे भी, इस वाली वॉल पे भी मैंने 3 कॉलम डिज़ाइन किए हैं, 3 कॉलम। तो ये आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये सारे कॉलम्स हैं। ये हमारे जो इंटरनल वॉल है, जो हमारे घर के अंदर की वॉल है, वो 5 इंचेस की है। और जो स्टेयरकेस की जो वॉल है वो मैंने 9 इंचेस की ही डिज़ाइन की हुई है, क्योंकि हमारे स्टेयरकेस को सपोर्ट करने के लिए 9 इंचेस की वॉल हमको चाहिए। तो यहाँ पे स्टेयरकेस को सपोर्ट करने के लिए 4 कॉलम डिज़ाइन किए हैं, और इस वाली फ्रंट वाली वॉल पे भी मैंने 3 कॉलम डिज़ाइन किए हैं। तो और हमारे यहाँ पे भी मैंने 3 कॉलम डिज़ाइन किए हैं। तो ये घर काफ़ी एक स्ट्रेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा है। और आपको ये प्लान कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपका कोई प्लान है जिसका आप नक्शा चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। थैंक्स, बाय।